हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशंस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 तक के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा और आपको इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज हो गया होगा। एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट की, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले की। तो इस एक्सरसाइज में जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है एक स्पेशल फॉर्म। कैसी फॉर्म है स्टूडेंट्स? देखिए ये कि अगर आपके पास कोई इस तरह की फॉर्म दिखे आपको ax प्लस बी टू द पावर n dx, तो इसका एक वैल्यू होता है, वो मैं भी लिखवाऊंगा फॉर्मूला। बट पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए क्या होता है इसमें कि सपोज मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं बोलूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर का dx निकालिए, देखिए इसी फॉर्म में। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो भाई दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके क्या कि इसको अगर मैं पहले एक्सपेंड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, भाई मैंने क्या लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। भाई यही तो हम करते आ रहे थे 7.12 में, यही किया है हमने, ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर दिया। ठीक, अब अगर मुझे वेरीफाई करना हो कि ये वाला आंसर मेरा सही है या रॉन्ग है, अगर वेरीफाई करना हो तो क्या कर सकते हैं बताइए स्टूडेंट्स? यस बोलिए। यस करेक्ट। हम इसका जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये इंटीग्रेशन निकला है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो क्या मुझे ये मिलेगा? अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करने पे ये मिल रहा है तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है। मतलब इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। भैया ध्यान रखिए, कोई भी इंटीग्रेशन का आप निकाल रहे हैं, आपको वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या नहीं, तो भाई उसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। अगर ये आएगा तो सही है, नहीं आया तो भाई हमारा गलत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 3x स्क्वायर बाई 3 हो गया, इसका हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे देखिए 2 से 2 कट के ये 2x बचा है और प्लस सी का 0, तो ये टर्म आ गई मेरे पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्लियरली देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू RHS आ रहा है ना जी, बात समझे? ठीक, अब अगर मैं इसको जैसे दूसरे मेथड से करना चाहूँ, भाई मैं ओपन ना करूँ इसको, तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि इंटीग्रेशन x प्लस 1 का स्क्वायर dx से विदाउट ओपन करे, मैं इसको ये भी तो कर सकता था xn, ये फॉर्मूला में पता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, ये x है सपोज और ये n हो गया, तो देखिए बात को, तो देखिए क्या आएगा, x प्लस 1 क्यूब अपॉन में क्यूब प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे आंसर अलग है, बट इसको आप खोलेंगे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए कि ये आंसर सही है कि नहीं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं भाई, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 निकाली डेरिवेटिव, x क्यूब मान लीजिए इसको, 3x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी। तो देखिए आ रहा है ना आंसर यही, तो प्लस सी नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, मैंने प्लस सी लिख दिया, तो ये हमारा आंसर, मतलब दोनों ही केस में ठीक है। तो अब हमें जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं ना, इसमें ब्रैकेट में अगर है तो उसको ओपन नहीं करना, तो भाई हम एक्सन की फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं ना, तो ये स्पेशल फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए उसको मैं समझाता हूँ कि अगर सपोज कीजिए मेरे को ये x प्लस 1 दिया था मैंने, अगर मैं आपको 2x प्लस 1 का स्क्वायर दे देता, अब लगाइए ये फॉर्मूला, लगाइए, देखिए भाई ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो क्या ये सही है? इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, देखिए यहाँ पे प्लस सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं था स्टूडेंट्स। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ये करेंगे 2x प्लस 1 क्यूब बाई 3 प्लस सी का, अगर 3x स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 2 लगेगा और अपॉन में तो 3 था ही, प्लस सी। डॉट 2 क्यों लगा भाई? चेन रूल आप लोगों को पता है, 2x प्लस 1 का दोबारा निकलता है 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या मेरे पास वही आंसर आया जो क्वेश्चन में था, मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रू आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाएगा, अगर देखिए x के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे तो सही आंसर आता है, लेकिन अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट आ गया तो फिर उसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो कंप्लीट आंसर सही नहीं होता, वहां पे एक छोटी सी चीज और ऐड करनी होती है। वो क्या करनी होती है कि जैसे अब मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना मेरे आंसर में, तो मैं अगर अपने डेरिवेटिव को ही 2 से डिवाइड कर दूं, तो भाई ये जो 2 3/2 यहाँ पे रखता, मैं 3/2 यहाँ पे रखता और बाई 2 चलता, भाई 2 से 2 कट जाता तो सही हो जाता आंसर। बात समझिए कि क्या मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है, इस तरीके की फॉर्म है,
एक्स का कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को डिवाइड में डालना पड़ेगा हमें, बस समझ में आई बात। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन डॉट ए प्लस सी। समझिए, अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, वन है खाली कोफिशिएंट, जब कुछ नहीं होगा तो वन होता है, तो उसको हमें a को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली हम इसको ओपन करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है तो फिर वो कोफिशिएंट को हमें डिवाइड में लगाना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो ये एक तरीके से आपका फॉर्मूला भी बन गया, और इसकी जरूरत क्यों है वो मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे कोफिशिएंट से तो हमारा इंटीग्रल सही नहीं होता। ऐसी समझ बात, ठीक है। ये तो होगी इस फॉर्म की बात। इसी तरीके से हमने देखा था कि भाई ई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई एक्स ही रहता है ना। तो अगर मैं ई के साथ भी कोई 4x एक्स का कोफिशिएंट लगा दिया, अब इसको मैं करूंगा तो भाई मैं ई 4x कर लूँ बस इस हिसाब से। तो क्या होगा, आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई 4x करेंगे तो ई 4x डॉट 4 आता है ना जी, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मतलब हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा तो ई 4x। बात को समझिए स्टूडेंट, देखिए ये ऐसा इतना जरूरी नहीं था कि मैं आपको बताता, मैं जस्ट फॉर्मूला लिखवा देता, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता, बट मैं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक बता रहा हूँ कि क्यों जरूरी है, ठीक है ना। कोई पूछे आपसे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ए क्यों लग रहा है नीचे, राइट। फॉर्मूला लिखा के तो करा देता मैं, बट अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इनमें भी एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स, ई वालों में भी, कि ई का जो क्वेश्चन है वहां पे जो कोफिशिएंट होगा एक्स के साथ उसको भी आपने डिवाइड में डालना जरूरी है, ठीक। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1, तो हमें यहाँ पे ax प्लस बी 3 दिया हुआ है, तो आप इंटीग्रेशन लगाइए ax प्लस बी का क्यूब, आप इसको i ले लीजिए, ठीक है जी। अब आप इसका सॉल्यूशन करिए भाई, अभी जो मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा, dx भी लिखना पड़ेगा हमें, i इज इक्वल टू ax प्लस बी टू दी पावर 4 हो जाएगा और नीचे 4a हो गया जी सॉल्यूशन। समझ में आया होगा, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के बेस पे हुआ है बिल्कुल, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन आप लगा लीजिए i लेकर के e टू दी पावर 3x और यहाँ 4 भी है प्लस 1 dx, ठीक है जी। कर दीजिए इंटीग्रेशन, भाई 4 ऐसे ही रहेगा, e 3x ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन 3 करना जरूरी है, प्लस x प्लस c। सॉल्यूशन आ गया जी, आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। i ले लीजिए फर्स्ट पार्ट में, i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2x dx, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ क्या होगा भाई, ये जो 1 अपॉन में 7 माइनस 2x है इसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, आप इसको ऊपर ले जाइए, ये 7 माइनस 2x की पावर माइनस हाफ है जी, समझिए, ठीक है। अब लगाइए इसमें xn का जो फॉर्मूला है हमारे पास, भाई ये हमारा माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 इंटू में x का कोफिशिएंट माइनस 2 है इस बार, तो माइनस 2 प्लस सी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भाई हाफ बन जाएगा, तो इसको हाफ को ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में हाफ 2 ऊपर आ जाएगा और ये माइनस 2 प्लस सी। तो देखिए जो हमारा सोल्यूशन आया माइनस 7 माइनस 2x प्लस सी, दिस इज द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट को करने से पहले स्टूडेंट्स मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से सॉल्यूशंस नोट कर रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो देखिए सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें गिवन है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कर दीजिए इसको i लेकर के। देखिए अभी यहाँ कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं, इस रूट का क्या करना है आपको, ये हमारा हाफ हो जाता है भाई, ठीक है जी, पावर में पता है आप लोगों को। अब इसमें आप लगाइए फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 रेसिप्रोकल अपॉन में a प्लस सी। इसको हम एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी लिखा जाता है ये, बिकॉज इनको सॉल्व करके यही पावर बनता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, ठीक है जी। नाउ थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ई एक्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर हाफ x गिवन है जी। तो भाई e का तो सेम ही होता है, e हाफ x आ जाएगा और अपॉन में हाफ प्लस सी, तो मतलब हाफ ऊपर आके 2 हो गया, और इसको आप रूट ई एक्स ही लिख लीजिए भाई, डी एक्स में लिख दिया मैंने, प्लस सी लिखना था, प्लस सी, ये सॉल्यूशन हो गया।
क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप समझ आ रहा होगा। नाउ थर्ड का ही सेकंड पार्ट देखते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई ले लीजिए इसको, a 3x + 5 dx। तो देखिए आपको पता है a टू द पावर x का जो हमने देखा था इंटीग्रेशन, वो हमारे पास ax इटसेल्फ अपॉन log a होता था। तो वही लगाइए यहाँ पे, i इज तो a इटसेल्फ 3x + 5 अपॉन में log a। अब साथ साथ देखिए कि ये हमारे पास क्या है, 3 है कोफिशिएंट, तो इनटू में 3, तो वो 3 को हम इधर भी लिख सकते हैं आगे, प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? कंफ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स तो समझिए, इसको 2 बार देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ पार्ट का फर्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e2x + 3 dx। तो भाई क्या करेंगे, e2x 3 इटसेल्फ आ जाएगा अपॉन में 2 + c। ये तो खत्म हो गया जी क्वेश्चन, कितना सिंपल था। नाउ सेकंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास 3a है, ये टर्म आपका log के ऊपर चला जाएगा। आप इसको ऐसे लिखिए, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। 3a हमें पता है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, m log n जो होता है वो log n की पावर m हो जाता है। ये log के ऊपर नहीं जाएगा पूरा, ये केवल x के ऊपर जाता है इस तरीके, ये पूरा इनके एंगल के ऊपर जाता है, n के ऊपर। तो इसी तरीके से यहाँ ये सिर्फ यहाँ ब्रैकेट लगेगा x के पास। ठीक है जी, तो e की पावर log, मैंने क्या बताया, ये कैंसिल हो जाते हैं, हमने किया हुआ है 7.1 में 2 में क्वेश्चंस थे। तो x की पावर 3a बचा। सिमिलरली ये जो 3x है ये आ जाएगा ऊपर a के ऊपर, तो प्लस a की पावर 3x बचा जी। कर दीजिए इंटीग्रेशन भाई, क्या प्रॉब्लम है। x की पावर 3a में x की पावर 3a + 1 अपॉन 3a + 1, ये तो सिंपल रहेगा। यहाँ पे अभी हमने यूज किया था log वाला, a इटसेल्फ अपॉन log a और 3 इसके आगे था, तो यहाँ आ जाएगा प्लस c। भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? एक ही साथ मैंने कर दिया, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझाऊं और आपको समझ आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं की है यहाँ पे, सिंपल से फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते जा रहे हैं इसको। आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको किस तरीके से करना है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए डिग्री दोनों की सेम है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं आप रफ में, आपको डिवाइड आता होगा। बट इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा मैनिपुलेट करने का, कि क्वेश्चन को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब हम उसको चेंज कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस से, उसमें कुछ ऐसी चीज लगाते हैं जिससे क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट उसमें चेंजेस आ जाएंगे जिससे कि हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है x अपॉन में 2x - 3 dx। ठीक है जी, तो मैनिपुलेट करने का मतलब है कि क्वेश्चन को हम चेंज अपने कन्वीनियंट के लिए कर लेंगे। जो डिनोमिनेटर में है वही चीज मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा। भाई 2x है यहाँ पे, तो मैं 2x लिख लिया। अब क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको 1/2 कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब जो क्वेश्चन दिया था वही वो रहेगा, बस मैनिपुलेट कर लिया, 2 से 2 कट जाएगा तो यही चीज आ जाएगी ना। बात समझ रहे हैं? तो ये और वो इक्वलेंट है। अब यहाँ पे -3 था तो मैं -3 + 3 लगा लूंगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ लिखा है मैंने वही चीज ये है। मतलब सिंपल सा कि भाई अगर हमें 10 दिया हुआ है तो 10 के आगे आप प्लस 500 कर लो, -500 कर लो, बात तो एक ही है, इसकी वैल्यू तो 10 ही रहेगी। समझ आ रही ना बात? तो वही चीज की है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ हमें, देखिए फायदा क्या हुआ कि 2x - 3 ऊपर बन गया ना, तो इसको मैं अलग कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि हम पहले भी अलग कर सकते थे कि भाई हमें क्वेश्चन में x दिया हुआ है 2x - 3, तो काफी बच्चों ने तो ऐसे कर दिया होगा भाई, मेरे ख्याल से लगता है जो मुझे। तो ये बिल्कुल गलत होगा स्टूडेंट्स, अगर किसी ने किया है तो नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे बाइनोमियल है, बाइनोमियल को अलग नहीं कर सकते। हाँ अगर ये उल्टा होता 2x - 3 अपॉन x होता तो इसको अलग कर सकते हैं, राइट दिस, ये हो सकता है, ये वैलिड है। बट ये गलत हो जाएगा, नीचे बाइनोमियल है, अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये तरीका लगाएंगे। तो देखिए 1/2 ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये बचा, इंटीग्रेशन करना है हमें, तो आई था यहाँ पे, तो 1/2 को बाहर ही रखिए, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है x। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 3 अपॉन, इसको x की तरह समझिए। x की तरह समझने का मतलब कि इसमें पावर नहीं है ना कोई, तो ये लीनियर है, तो यानी कि क्या बन जाएगा 3 log x। मतलब अब इसमें एक और चीज समझिएगा, क्योंकि 2 था इसके साथ कोएफिशिएंट, तो 2 आपको लगाना पड़ेगा प्लस c। दिस इज योर आंसर। आप इसको ब्रैकेट खोल के लिखेंगे x/2 + 3/4 log 2x - 3।
आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्लियरली पता लग रहा है कि भाई जो नीचे टर्म है इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा दो। भाई लगाओ स्प्लिटिंग मिडल टर्म, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक था ना, तो 6 के फैक्टर 5 करने हैं, तो प्लस 6x माइनस x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 और 2 फैक्टर से नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो एक टर्म प्लस का एक टर्म माइनस का लेना पड़ेगा। 3 2 लेंगे तो दोनों माइनस लेने पड़ते हैं हमें। यहाँ से देखिए i इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहाँ से फैक्टर कॉमन लेंगे 3x x प्लस टू, यहाँ माइनस 1 x प्लस टू। तो क्लियरली हमारे पास क्या फैक्टर आ गए, देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, मैं यही लिख देता हूँ। हमारे पास आ गया 3x माइनस 1 और x प्लस टू कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1/3x माइनस 1। तो देखिए ये लीनियर आ गया अगेन, तो इसको सीधा लॉग में डालिए, log 3x माइनस 1 अपॉन में 3 क्यों, क्योंकि भाई x का कोफिशिएंट है, स्पेशल फॉर्म। ठीक है, समझ में आई बात। ये जितने भी हम कर रहे हैं स्पेशल फॉर्म के ही हैं, जहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट होता है वही हमारा स्पेशल फॉर्म है। क्लियर, चलिए ठीक है। नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए भाई, हमें दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। बताइए कैसे करें, क्या कर सकते हैं बोलिए। भाई स्क्वायर नीचे ब्रैकेट खोल के भी बात नहीं बनेगी, है ना। तो आ जाइए मैनिपुलेट पे। मैनिपुलेट कैसे करेंगे, भाई नीचे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लगाइए, माइनस 1 लगाइए। देखिए क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं है, वही वैल्यू है, लेकिन हमने मैनिपुलेट कर लिया। क्यों करा, ताकि इसको अलग कर सकें। x प्लस 1 के साथ अगर मैं x प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर लूँ और माइनस 1 के साथ x प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर लूँ, तो देखिए अब कैसे सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो गई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस 1। ठीक है जी। यहाँ पे अब ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम बोलेंगे x प्लस 1 की पावर माइनस 2। अब ये सॉल्व कैसे होगा भाई, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द 6th फर्स्ट पार्ट। आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को। इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 6th का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो भाई अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको देखिए सेपरेट करके भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 कर दूंगा, तो ये x दोनों ऊपर नीचे एक साथ कंबाइन नहीं हो रहे। अभी तक आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि x के साथ एक ही टर्म होना चाहिए जिसमें हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। x की दो टर्म्स हैं और वो कंबाइन नहीं हो रहे, तो उसको हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं, मतलब ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया तो एक टर्म बनना चाहिए जिससे हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये अलग नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है भाई, देखिए डिवाइड हम इसको कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ डिग्री कम है और न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करिए, लॉन्ग डिवाइड भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को यहाँ रखिए, एक्स प्लस 1 से यहाँ, तो x लेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स इधर आ जाएगा, इधर माइनस लगाइए, ये कैंसिल, तो ये माइनस एक्स उतरा और यहाँ से प्लस 2, यहाँ पे मेरे को माइनस 1 लेना पड़ेगा, तो माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3। अब इस चीज को मैंने डिवाइड तो कर लिया, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 6 का सेकंड पार्ट। तो भाई i इज इक्वल टू जो क्वोशिएंट है हमारा x माइनस 1 अपॉन ये हमारा जो है रिमाइंडर, और ये इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, क्वोशिएंट में प्लस लगा के। ये चीज देखिएगा भाई, आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को। कर दीजिए भाई इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या होगा भाई 3 log। तो देखिए क्लियर है स्टूडेंट्स, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि हम x की टर्म जब सिंगल होती है तभी हम उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। अगर यहाँ पे x है दूसरा भी x है, तो उसको सॉल्व करके एक ही टर्म बनानी है x की, तभी वो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, नॉर्मल मेथड में। समझ में आ रही है बात। वैसे इसको करने के और मेथड होंगे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शंस और कई मेथड है। बट अभी जो नॉर्मल तरीका है इस तरीके से ही लग सकता है कि x की सिंगल टर्म्स हो। राइट नाउ क्वेश्चन 7 देखिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बताइए आप लोग। अगेन आपको यहाँ डिवाइड ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि x क्यूब है और ये 2x प्लस 1 है, तो नीचे न्यूमरेटर नीचे डिग्री कम है ऊपर ज्यादा है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2x प्लस 1 से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर 2x से 1 लाना है, तो 1/2 x स्क्वायर ले लेंगे भाई। ठीक है, तो x क्यूब हो गया, ये आगे आ रहा है हाफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर आया। अब मेरे को क्या चाहिए भाई, 2x है, मेरे को 1/2 लाना है, 2x है, तो यहाँ पे आप लेंगे माइनस 1/4x। तो देखिए भाई ये होके सॉल्व 1/2 x स्क्वायर आएगा माइनस में, इसको इंटू करेंगे तो ये माइनस 1/4x आ रहा है।
नाउ ये प्लस ये कैंसिल आउट, मेरे पास यहाँ बचा प्लस का 1/4x। अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा बताइए, 1/8 प्लस का 1/8, जिससे ये इंटू होके x/4 बन जाएगा और प्लस 1/8 आगे आ रहा है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल करके -1/8। ठीक है जी, आए समझ में। नाउ अब इसको जब हम लिखेंगे सॉल्व करते वक्त, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्वोशिएंट जो है हमारा उसको लिख लीजिए पहले, ठीक है जी, फिर प्लस लगा के रिमाइंडर को लिख लीजिए -1/8 अपॉन जो हमारा डिवाइजर है। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। नाउ भाई इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये जो स्टार्टिंग में आ रहा है x³/3 इंटू 2 6 हो गया, x का स्क्वायर बाई 8 हो गया, प्लस 1/8x। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो -1/8 है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये जो है लॉग में जाएगा क्योंकि लीनियर है ये, 2x + 1 अपॉन में 2, तो 8 2 16 हो गया, यहाँ सीधा 16 लिख लीजिए प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले लॉन्ग डिवीजन करनी है, उसके बाद फिर जो क्वोशिएंट है उसको ऐसे लिख के प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 7th का सेकंड पार्ट में, ये 7th का हमारा फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड लिख दिया था यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखिए कि भाई मैं क्या इसके फैक्टर बना पाऊंगा ऊपर, अगर x³ है तो फैक्टर भी नहीं बन रहे क्या भाई, x² मैं कॉमन लेता हूँ तो ये तो x + 4 रह गया, यहाँ से कॉमन आ ही नहीं रहा। ठीक है जी, अगेन क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए भाई। इसमें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x³ + 4x² - 3x - 2, और मुझे करना है x + 2 से, तो यहाँ x² आएगा, x³ + 2x²। आई होप आप लोगों को डिवीजन करनी आती होगी। 2x² - 3x - 2 नोट करिए, यहाँ प्लस 2x लेना पड़ेगा, 2x², ये हो जाएगा आपका प्लस 4x, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट, -7x - 2, यहाँ -7 लेंगे, -7x और ये -14, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है जी, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो क्वोशिएंट है हमारे पास ये आ गया आगे, प्लस लगाइए रिमाइंडर ऊपर अपॉन में डिवाइजर dx, निकाल दीजिए इंटीग्रेशन भाई, क्या मुश्किल है, x3/3 + 2x²/2 - 7x + 12 log x + 2, और इसके अपॉन में कुछ नहीं आएगा प्लस c, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, ब्रैकेट लगा लीजिए या ऐसे जोड़ दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नाउ 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये तो देखिए ये स्क्वायर रूट्स में है तो आपको पता लग रहा होगा, अब काफी बच्चों को पता लग गया होगा क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर रूट में जब टर्म होती है तो इसको रेशनलाइज किया जाता है, x + 1 - x + 2। ठीक है जी, ये आपने 11th में भी कहीं कहीं जगह यूज किया था, लिमिट कंटिन्यूटी में यूज किया था हमने, कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट्स में तो उसे रेशनलाइज। तो भाई क्या हुआ बताइए, ऊपर की टर्म तो ऐसे ही आ गई, नीचे क्या हुआ, a² - b² करने से x + 1 - x - 2 dx, ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा -1, -1 को हम क्या करेंगे, बाहर लगा देंगे जी। नाउ इसके दोनों के इंटीग्रेशन निकाल दीजिए भाई, कैसे निकलेगा, माइनस तो बाहर है, ये जो है x + 1 को आप पावर में हाफ कर दीजिए। ठीक है जी, ये नेक्स्ट स्टेप में करके आप फिर इंटीग्रेशन करिएगा, मैंने यहीं दिया है, तो ये x + 1 की पावर 3/2 2/3 माइनस x + 2 की पावर 3/2 ये 2/3 प्लस c, ब्रैकेट खोल के आंसर लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट खोल के आंसर लिखना है तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे और ये प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 8th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी आप रेशनलाइज कर दीजिए भाई, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2x + 3 माइनस √2x है, तो अब देखिए रेशनलाइज करेंगे, 2x + 3 प्लस √2x अपॉन √2x + 3 प्लस √2x। ठीक है जी, dx आपको लगा के चलना है, तो क्या बनी बात बताइए, ऊपर आ गया 2x + 3 प्लस √2x, नीचे आ गया 2x + 3 माइनस 2x, 2x कैंसिल, नीचे 3 बच रहा है, तो 3 को हमें पता क्या करना है जी, इसको बाहर ले लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में करना है स्टूडेंट्स। अब इसका इंटीग्रेशन चलिए क्या आएगा बताइए, इसी तरीके से करते हैं, तो भाई हमें पता है इसका 2x + 3 का 3/2 2/3, लेकिन 2 ऐड करिए, समझिए आप इससे इतना समझ लीजिए कि एक इंटीग्रेशन √x का आपको करना है
तो x की पावर 3/2 2/3 बना लीजिए आप फॉर्मूला एक तरीके से लगा दीजिए डायरेक्टली, तो वही कर दिया। लेकिन x का कोफिशिएंट 2 था तो साथ में 2 में। इसी तरीके से यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा के रखिए, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 2x की पावर 3/2 2/3, नीचे 2 छोड़नी है प्लस c, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/9 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 1/9, 1/9 को बाहर ही रख के हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, इसको आई ले लीजिए x प्लस 1 अपॉन में रूट 2x माइनस 1 dx। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर में इस बार रूट की एक ही टर्म गिवन है, रूट की दो टर्म्स नहीं है, मतलब बाइनोमियल नहीं है, ये एक मोनोमियल नीचे गिवन है, तो रेशनलाइज तो उसको नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें इसको, देखिए इससे x के पास दो टर्म्स, x की दो टर्म आ रही है ऊपर भी नीचे भी, तो क्या कीजिए आप इसको मैनिपुलेट करिए। मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि भाई मेरे को 2x बनाना है ऊपर, तो मैं इसको 2 से इंटू कर लूंगा, 2x प्लस 2 हो गया, ठीक है, और इसको डिवाइडिंग बाई 2 कर दिया। अब समझिए बात को, अभी क्वेश्चन में चेंज नहीं है, सेम चीज है। अब मेरे को -1 लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, +2 को यहाँ पे -1 + 3 लिख लेता हूँ। बात समझिए, ये चीज बिल्कुल यही है, बस हमने उसको चेंज करके लिखा है अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, अब इसको अलग कर लीजिए, इससे क्या होगा, जो दो x वाली टर्म थी वो सिंगल कंबाइंड हो जाएंगी और ये इस तरीके से देंगे। बात समझ आ रही है, जो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करता है वो यही चीज करता है कि x को दो टर्म्स है x की, उसको सिंगल बनाने के लिए हमें सॉल्व करना है, मैनिपुलेट करना है। आई समझ बात, ये हो गया ना। देखिए अब इसको रेशनलाइज करके ऊपर रूट आ जाएगा भाई, आई होप क्लियर होगा। रेशनलाइज कर देंगे तो ये रूट ऊपर आ जाएगा, ये वाला। अब इंटीग्रेशन लगा दीजिए, अभी बताया था रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, ये जो टर्म है हमारी, इसकी पावर 3/2 और ये 2/3 बाहर आ जाएगा, लेकिन साथ साथ 2 से डिवाइड करना ना भूलें, x के साथ 2 है, प्लस यहाँ पे ये चीज ऊपर जाएगी बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 3 इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं पहले, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा इस चीज को, 2x माइनस 1 की पावर -½ है जी, तो -½ है, तो ये क्या बनेगा, +1 करेंगे तो हाफ आ जाएगा, वो रूट आ जाएगा ऊपर। नीचे हमारे पास 1/2 था तो वो ऊपर आ जाएगा इंटू 2, और नीचे अपॉन में 2 भी लगाना है इसका। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने किया है इसको। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड टर्म आ रही है देखिए 1/6 और 2x माइनस 1 की पावर 3/2, और यहाँ से प्लस इसको मैं ब्रैकेट इंटू करूँगा तो 3/2, और ये जो है हमारा √2x माइनस 1 प्लस c। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर होगा आप लोगों को 9 का फर्स्ट पार्ट, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत ध्यान से करना है, इसमें थोड़ा सा जो मैनिपुलेट का पोर्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। dx क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे 3x माइनस 2 दिया है, अब इसको अंदर इंटू भी नहीं कर सकते, और इसको मतलब x की दो टर्म्स हैं अभी इंटू में आ रही है ना, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते क्योंकि x की दो टर्म्स हैं और दोनों इंटू में है। इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, x को एक ही टर्म में बनाना है, तो कैसे बनेगा देखिए भाई, यही चीज़ हम बाहर मैनिपुलेट करके बना देते हैं भाई। 3x मैंने ले लिया तो 1/3 डाल दिया जी मैंने, अब मेरे को -2 लाना है तो -2 + 2 डाल दिया साथ में, देखिए समझ में आ गया होगा भाई, मैनिपुलेट करके लिख दिया जिससे कि 3x माइनस 2 सेम चीज़ बन गई। अब मैं इसको इंटू कर सकता हूँ कि इसके साथ इसको मैं इंटू कर लूंगा, तो देखिए 1/3 3x माइनस 2 की पावर 3/2 बन जाएगा। कैसे भाई, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 को प्लस कर लेंगे इंटू करने पर 3/2, और इस 2 के साथ भी इसको इंटू कर लीजिए। तो देखिए क्या हुआ कि जो हमें चाहिए था इंटीग्रेशन में दो टर्म्स अलग अलग x की निकल गई। लगाइए इंटीग्रेशन भाई इजीली, i = 1/3 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हमें सॉल्व करना है अब, तो ब्रैकेट इसमें क्या आएगा भाई 3x/2 + 1 हो जाएगा तो 5/2, तो 5/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/5 यहाँ पे, लेकिन इसके साथ जो 3 है उसको भी नीचे लिखना पड़ेगा, इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई 2, इसका हमें पता है क्या हो जाता है, 3x माइनस 2 3/2 और ये 2/3, अगेन यहाँ 3 मत छोड़िएगा प्लस c। तो क्या फाइनल आंसर बना देखिए, 2/15 इज 45, 3x माइनस 2 की पावर 5/2, यहाँ पे देखिए भाई प्लस 4/27, 3x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 9th क्वेश्चन क्लियर होगा और ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपने समझ लिया होगा। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक्सरसाइज 7.4 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।